कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ये वचन महात्मा रामलाल जी के जीवन पर पूरे उतरते हैं। आपने अपने व्यवहारिक व सामाजिक जीवन में सभी कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाया। मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रभु परमात्मा की भक्ति को ही माना जाता है। अतः आपने निरंकारी सतगुरु की शरण में आकर अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की और अंतिम क्षणों तक सतगुरु के बताए गए मार्ग पर चलते रहे। जैसे कि कहा भी गया है, होवन बड़े भाग ता मिलदा मानस तन, कृपा करे जे अपनी ता मिलदा संत जन। महात्मा रामलाल जी का जन्म गांव बडहर, तहसील भोरन, जिला हमीरपुर में हुआ। आप एक बहु प्रतिभा के स्वामी थे। आपका जीवन 10 फरवरी 1954 को शुरू हुआ, जो एक साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री गुंजाराम जी, जो कि खेतीबाड़ी का ही काम करते थे, और आपकी माता श्रीमती रेणु देवी थी, जो कि एक गृहिणी थी। आपके परिवार में 2 भाई और 2 बहनें थे। बड़े भाई का नाम श्री आनंद प्रकाश, बड़ी बहन का नाम श्रीमती चिलाखड़ी देवी और छोटी बहन का नाम श्रीमती सत्या देवी है। आपने अपनी शिक्षा हायर सेकेंडरी बंजार जिला कुल्लू से प्राप्त की। आपकी शादी श्रीमती कश्मीरा देवी जी, जो कि करवासड़ा निवासी ढलवान जिला मंडी से संबंधित थे, 1977 में हुआ। आपके 2 बेटे हुए, जिसमें एक बेटा लक्की, जो बचपन से ही शारीरिक रूप से अस्वस्थ था, फरवरी 2004 में शरीर को त्याग दिया। आपके दूसरे बेटे का नाम पवन कुमार। आपकी 2 बेटियां सोमलता व मंजू हैं। सोमलता जी का ससुराल पलपल नगरोटा में है और इनके पति श्री चमनलाल जी हैं। दूसरी लड़की की शादी सुनील दत्त निवासी कनेर फतेहपुर में हुआ। व्यवसाय। आपने 18 वर्ष की उम्र में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अपनी सेवाएं शुरू की। लगभग 39 वर्ष तक आपने इसी विभाग में अपनी सेवाएं दी और फरवरी 2012 में आप जी ने चीफ इंजीनियर ऑफिस हमीरपुर ग्रेड 1 ऑफिसर के रूप में सेवानिवृत्ति प्राप्त की। सरकारी नौकरी का आपने बड़ी तन्मयता और निष्ठा से निर्वहन किया। सामाजिक जीवन। आप सरल स्वभाव और चेहरे पर मीठी मुस्कान की वजह से लोगों को बड़ी आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। आपने अपने सामाजिक दायित्वों को बड़ी निष्ठापूर्ण निभाया। अपने पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को व समाज को अपने चरित्र से प्रभावित किया। आध्यात्मिक जीवन। संत महापुरुषों की प्रेरणा से सेवानिवृत्ति के बाद 2014 में संत निरंकारी मिशन के सत्संग कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। अभी 2 वर्ष ही हुए थे और आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संत निरंकारी मिशन की तरफ से दे दी गई। आपको जनवरी 2016 में बडहर ब्रांच का मुखी नियुक्त किया गया। विनम्र स्वभाव की वजह से आपने सभी संत महापुरुषों को साथ लेकर सतगुरु के कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दिया। सन 2015 में बडहर ब्रांच का सत्संग कार्यक्रम महात्मा मुंशी राम जी के घर में, जो पुल के नज़दीक है, होने लगा। महात्मा मुंशी राम जी का ध्यान था कि वह सत्संग भवन के लिए अपनी ज़मीन दान करेंगे। आपने अपने प्रयासों से इस कार्य को पूर्ण किया। सत्संग भवन की जगह बाढ़ से प्रभावित हो रही थी, तो आपने सभी विभागों को, मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री को, अपने एमएलए को इस बारे में जानकारी दी और जब तक कार्य पूर्ण न हो गया आप उनके पीछे लगे रहे और आखिरकार वह समय आ गया जब रिटेनिंग वॉल पार लग के तैयार हो गई। आपने पत्राचार के माध्यम से जोनल इंचार्ज महात्मा, मेंबर इंचार्ज महात्मा को स्थिति से समय समय पर अवगत कराया और 3 बार हमारे जोन के चीफ इंजीनियर अजय भास्कर जी को भी बुलाया, जो कि आपके मित्र व परिचित भी थे। आखिरकार 12 अप्रैल 2021 को वह दिन आ गया जब संत निरंकारी मंडल के भवन निर्माण के इंचार्ज महात्मा श्री हाकम चंद जी, श्री अजय भास्कर जी,
चीफ इंजीनियर जोनल इंचार्ज महात्मा श्री गोवर्धन शर्मा जी ने अंतिम निरीक्षण करके बाउंड्री वाल के लिए मार्किंग की और यह आश्वासन दिया कि जल्दी ही भवन की चार दीवारी के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अपने अंतिम क्षणों तक महापुरुषों की सूची बनाने में लगे रहे कि कौन कौन से महापुरुष संगत से नहीं जुड़ पा रहे हैं। संत निरंकारी मंडल की यह ब्रांच वैसे तो लगभग 40 वर्षों से पंजीकृत थी, लेकिन महात्मा रामलाल जी के 5 वर्षों के प्रयास में ही सभी संत महापुरुषों को साथ लेकर सत्संग भवन के लिए कार्य को पूर्ण किया। वैसे तो हम जानते हैं कि महात्मा रामलाल जी एक शुगर पेशेंट थे और निरंतर दवाई का सेवन करते थे, लेकिन संतों के लिए अकेले ही स्कूटी लेकर सबसे मिलते व सहयोग लेकर संतों की हौसला अफजाई करते थे। उनके इस व्यवहार को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी विनम्रता, सादगी, सतगुरु के प्रति प्यार, समर्पण भावना, चेहरे पर मीठी मुस्कान को हमेशा याद रखा जाएगा। वह आज भी संत महापुरुषों के दिलों में जिंदा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल रहेंगे। जीवन से प्रेरणाएं, शिक्षाएं। हमने तन मन धन गुरु को अर्पण कर दिया है तो हमें इसका अभिमान नहीं करना चाहिए और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर निस्वार्थ भाव से चलते रहना चाहिए। हमें सतगुरु के आशीर्वाद तभी प्राप्त हो सकते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग सेवा सिमरन में लगाएंगे। हमें छोटी छोटी बातों, गिले शिकवों को मिटाकर सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। आपने हर परिस्थिति में गुरु के कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया, अपने परिवार व समाज में सबको आदर सम्मान दिया व प्यार ही बांटा। आपका जीवन हमेशा के लिए हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पहचाने। संपूर्ण अवतार वाणी में भी ऐसे संतों के लिए लिखा है। संत आए ने ऐसे थांतों, ऐसे विच समावणगे, इत्थे हस हस जीवन कटन, आगे इज्जत पावन के। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। हरे पांच मिले 5 तत्व से छठा कहा जा